अभी हमारे सभापति महोदय प्रपूज्य चरण श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बन महाराज जी अपना प्रकाश करें। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचैपत्र स्वरूपं रूपं तस्रजं रूपरीं माथुरीं गुष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिका माधवासं प्राप्तजस्स प्रथित कृपया श्रीगुरु तं नतोऽस्मिन् श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सौ एक बार हाथ उठाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासी बिंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवबिंद मातृबिंद गुरुगत सज्जन बिंद हरि कथा पिपासु सत्रबिंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग जिस सत्र के लिए हम लोग बैठे हुए हैं इतने समय तक, यह अत्यंत सुंदर पवित्र दिवस है। इस समय और नहीं आएगा। फिर एक साल के लिए क्या करना पड़ेगा? अपेक्षा करना पड़ेगा। वो भी जीवित रहे, कोई जीवित नहीं रहे, कोई यही गारंटी नहीं है कि हम रहे और आप भी रहें। भगवान मंगल करें, आप लोग दीर्घज भी हो, ठीक है, किंतु ये सोचिए ये दिन आएगा नहीं। चंचल जीवन सुत प्रवाहिया कालेर सागरे धाय गैलो जे दिवस ना शिव्यार एवे कृष्ण की कहा भी उपाय। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज एक कीर्तन संग करते थे जब मथुरा में हम लग गए। बहुत सुंदर। हम इसलिए कह रहे हैं आज रूप गोस्वामी पाद की तिरोभाव तिथि हम मना रहे हैं। साथ ही साथ झूलन यात्रा की प्रारंभ भी हुई काल से। राधा गोविंद की झूलन यात्रा प्रारंभ हुई। यद्यपि ब्रज में तो झूलन ही श्रावण महीने से पहले से ही झूलन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ब्रज की एक विशेष महत्व है। किंतु तथापि आज एक विशेष जो है रूप गोस्वामी पाद के अपराजित जीवन चरित कथा, उनके अवदान वैशिष्ट विभिन्न रसिक वक्ताओं के मुखारबिंद से हम अभी श्रवण कर रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे ये याद आता है जब मथुरा में जब हम थे गुरुदेव के साथ, तो गुरुदेव जब कोई हरि कथा होते थे मथुरा में मठ में, मुझे पहले खड़ा कर देते थे। और हमारे इसमें माधव महाराज इसमें नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी कहते हैं फास्ट बॉलर, माने जो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ओपनिंग बॉलर, एक हंसी मजाक करते थे। किंतु अभी यहाँ पर मैं सबसे जो है लास्ट वहीं था, फर्स्ट यहाँ पर हो गया लास्ट। वास्तव ये सत्य ही है।
मैं ये भी विचार कर रहा हूं कि चित जगत में जो वस्तु छोटा होता है, ये जड़ जगत में वस्तु बड़ा होता है। इस जड़ जगत में जितने वस्तु बड़ा होता है और चित जगत में वस्तु क्या होता है, छोटा होता है। आज समझ में हो नहीं तो देखो, इस जगत में जी रस भी विचार करे, सबसे छोटा रस किसको माना जाता है, शांत रस को माना जाता है। अचित जगत में सबसे श्रेष्ठ रस किसको माना जाता है, श्रृंगार रस को माना जाता है। अचित जगत में श्रृंगार रस जो जीते है, और इस जगत में श्रृंगार रस के लोग इतने महत्व नहीं देते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम अपने वक्तव्य के 2 शब्दों के द्वारा मैं विराम देता हूं। बहुत सुंदर जो है वक्ताओं ने बताया, यद्यपि हमें अंतिम वक्ता के रूप में कहें, सभापति के रूप में कहें, जुगतर तो है ही नहीं, तथापि बैठा दिया। बहुत सुंदर रूप में है। एक वक्ता रामचंद्र प्रभु जी बहुत सुंदर रूप में उन्होंने सारे उज्जवल मणि के जो है सार को उन्होंने बताया है। विशेष करके जो है भावोल्लास रति मंजरियों की भावों के बारे में विशेष करके उन्होंने बताया, और इसके बताते हुए और भी आगे सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में भी विचार किया। समा असमा विषमा, ये समस्त सखियों की भाव माधुर्य भी उन्होंने संक्षेप में भी हमें बताया। दूसरी जो है हमारे दयानिधि प्रभु जो है, जो नवद्वीप से आए हैं, बहुत सुंदर रूप में गुरु और शिष्य की कर्तव्य क्या है, ये भी सुंदर रूप में उन्होंने बताया है। यद्यपि रूप गोस्वामी पाद ऊपर से जीव गोस्वामी के प्रति क्रोधित हो गया, ये कथा आप लोगों ने श्रवण किया। उन्होंने बहुत सुंदर रूप में बताया है। क्यों एक पंडित तो आए थे और उनकी सम्मान नहीं दिया, इसलिए रूप गोस्वामी पाद थोड़ा बहुत ऊपर से गुस्सा हुआ। किंतु शिष्य के कर्तव्य है गुरु के वचन को उसमें प्रतिष्ठित करना है। जो गुरु जो बोलते हैं वो सत्य है। मत गुरु जगत गुरु मन नाथ जगन्नाथ, ये सत्य है। और विशेष करके रूप गोस्वामी पाद जैसे महान भक्त, महान जो महापुरुष जो है, उनकी वाक्य में कभी दोष नहीं हो सकता है। ये हमारे जीव गोस्वामी पाद दिखा। भुक्ति मुक्ति प्रिया जापत पिशाच निधि वर्तते ताव सुख तत्र मूर्ति स्फूर्ति न ताप सुख तत्र कथम नहीं। भुक्ति मुक्ति प्रिया जावत पिशाचिनी हृदय वर्तते तावत अबुद्ध भग। चलो श्लोक से जब भुक्ति मुक्ति के इसके जो कहते हुए उन्होंने कहा, जब प्रिया के ऊपर उन्होंने दिखाया गया, ये समझते जो है उन्होंने खंडन करके दिखाया गया। ये और रूप गोस्वामी पाद भी महाप्रभु की विचार को लेकर के दिया, कैसे त्रिनाद भी सुनी, जिससे सनातन गोस्वामी आप आकर के उसके भी सुंदर रूप में समाधान भी किया। कहे देखो महाप्रभु के विचार क्या है, ये त्रिनाद भी जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म साहब, समस्त जीवों पर दया करना चाहिए। सनातन को हाँ ये तो महाप्रभु के विचार है, तब तो उसमें सनातन गोस्वामी पादे जीवे दया, ये जीव गोस्वामी पाद कहते ये तो जीव है, इसको भी दया करना चाहिए है। तो उसी प्रकार फिर जीव गोस्वामी पाद के साथ रूप गोस्वामी पाद की जो है मिलन भी दिखाया गया। सुंदर रूप में इसमें विवेचना भी कराया, बहुत सुंदर रूप में ये भी बताया। फिर हमारे हाँ ये बताया हमारे कृष्ण क्या बोले रमणी मोहन प्रभु भी सुंदर रूप में साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, फिर विचार विवेचन करते रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, इसु के जो है बहुत सुंदर रूप में भक्ति रसामृत सिंधु से लेकर के फिर आगे भी उन्होंने भी दिखाया कैसे ब्रज की विशेष करके जो है भक्ति के बारे में, रागात्मिका भक्ति के बारे में उन्होंने आलोचना आदि किया, जिसमें संभोग संबंधात्मिका भक्ति और एक है कामात्मिका भक्ति। देखो ब्रज में जो सख दास्य वात्सल्य ये सब क्या संबंधात्मिका है। नंद महाराज कृष्ण के सेवा कर रहे हैं, किसने सेवा करते हैं, उसके संबंध हमारे पुत्र है,
पुत्र मेरा है, पहले संबंध रहता है, इसके बाद सेवा कहा जाता है। देखो टीका में लिख रहे हैं ये, और सखाओं की पहले क्या होता है, संबंध होता है, इसके बाद सेवा होता है। किंतु देखो कामात्मिका भक्ति में एक विशेष वैशिष्ट्य क्या होता है, उसमें प्रेमई व गोपरामाण कामई भ मित्र भी दियते, वो संबंध के अधिक प्राधान्य नहीं दे करके सेवा काम जानी प्रेम के ऊपर भी अधिक देते हैं। ये समझते विचार विवेचन हमारे आचार्य पाद दिखाया गया। प्रेमई व प्रेमई व गोपारामाणां कामी व मित्र भी दिहते, गोपियों की जो प्रेम है वास्तव रूप में जो है वो अपरागित दिव्य काम है। इस जगत में जो काम है वो ससुख वासना में ही कहा जाता है, उसके क्या है जो अपने भोग कृत्य है। इसलिए कहते आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरे प्रेमो नाम। अपरागित जगत में जितने भी ये सब काम के बारे में कहा गया, एकमात्र कृष्ण सुख इंद्रिय तात्पर्य में ही कहा गया, कृष्ण के सुख के लिए। जहां पर गोपियों की जो गोपी गीत में लास्ट श्लोक भी कह रहे, जत्ते सुजात चरणम जरूस्तनेशु भीता सने दधिमर करेशु, इस श्लोक में इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं, कितना सुंदर गोपियों की ये समझते हैं भाव आदि देखते, सेवा के लिए, कृष्ण के सब सुख के लिए और कुछ करना नहीं है। कृष्ण सुख के लिए भी वह लोग भी, वो लोग भी ब्रह्मा के भी अभिशाप दे देते हैं, तू मरी से ब्रह्मा तू मर जा। अटति जद भगवान अन्य कानन त्रुटि जुगायते ताम अपस्यताम कोटि कुटिल कुंतलं श्रीमुखंचते जड़ उद्रिक्षतां पक्ष की दृशाम। देखो इस श्लोक में कितनी सुंदर बताती जा रहे हैं। और ये सब गोपियों की इतने जो भाव जिस पे कहा जाता है, वास्तव रूप में हृदय में उसके जो है ये प्रेम ही वो उसके यथार्थ प्रेम है, काम नहीं है। और यदि काम कहा वो अपरागित दिव्य काम कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्य में ही हो जाता है। और इतने से वही कामात्मिका भक्ति के फिर दो विभाजन करके हमारे आचार्य पाद दिखाया, एक है तत्त भविष्यमयी और दूसरी है संभोग इच्छामयी। ये संभोग इच्छामयी जो है कहीं कहीं ललिता विशाखा आदि में भी पर्यवसित है। वो लोग स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलते हैं, जिससे हम जाते हैं नंद गांव में ललिता कुंड के पास जाते हैं, ललिता देवी के जो कथा जो है झूलन की कथा, आज झूलन यात्रा है, झूलन यात्रा कथा है, वहीं पर ललिता देवी भी कृष्ण के साथ भी झूला में बैठे। किंतु देखो कोई मंजरी के यदि कहे ये तू हमारे साथ बैठे, कृष्ण यदि बोले वो बैठेंगे। अरे कृष्ण की बहुत दूर की बात है, यहाँ पर भी हमारे रूप गोस्वामी शास्त्र में वर्णन हो रहे हैं, स्वयं राधा जी परीक्षा लेती है, ये हे सखी मंजरी जाओ उस बगीचा में जाकर सुंदर फूल चुन करके लेकर के आओ। राधा जी प्रेरण कर देती है। और इधर श्रीमती राधिका कृष्ण के कहती है, हे कृष्ण जाओ उसी जो है बगीचा में कुंज में जहां पर सुंदर फूले, हमारे एक प्रिय सखी जो है मंजरी फूल चुन रहे, उसके साथ साथ तुम संभोग करो, मिलो। कृष्ण वहां पर चले जाती है और जाकर के उतने सुंदर लुभाने वाले शब्दों को प्रयोग करते रहते हैं। और उस कथा को सुन करके और वो मंजरियां कहते नहीं, किंतु कृष्ण जब वो समस्त सखियों की अंचल आदि पकड़ करके जब प्रयास करती है तब रुचिता वो अत्यंत रुष्ट हो करके फिर राधा जी के जी है पुकारते हैं, राधे हमें रक्षा करो। तो इसी प्रकार बहुत अनेक श्लोक है, हमारे विष्णुदेव तो महाराज तो श्लोक के झारी सुना देते हैं। और इतने सुंदर जो श्लोक है सत्य में वर्णन करते हैं। मंजरी की एक भाव होता है राधा निष्ठा, राधा जी छोड़ करके कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलेंगे नहीं। इसलिए तो देखो विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में पहली श्लोक में हम तो गुरु वंदना कितने करते रहते हैं। गुरुदेव कहते थे, देखो रघुनाथ दास गोस्वामी की गुरु वंदना सुनो, शायद आप लोग जो लोग गुरुदेव के समय है आप लोग जानते सुने होंगे जरूर। गुरुदेव कहते थे, देखो विलाप पुष्पांजलि में हम लोग का अज्ञान तिमिरांध्र से अनेक श्लोक कह देते हैं, किंतु देखो रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप पुष्पांजलि के क्या बोलते जा रहे हैं, तंग रूप मंजरी पथिता पुरे अस्मिन, हे रूप मंजरी तुम तो ब्रज में अत्यंत सती साध्य नारी हो, तुम कभी पर पुरुष के मुख तक दर्शन नहीं करते, ये मुझे पता है। कौन बोल रही है?
रघुनाथ दास को रोती मंजरी के भाव में आविष्ट होकर के रूप मंजरी की महिमा वर्णन करें ये रूप मंजरी तुम सती साध्वी नारी हो, कभी परपुरुष के तो दर्शन स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, दर्शन तक नहीं करते हो। किंतु एक बात बताओ, मुझे पता है आज 2-3 दिन हो गया तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे गृह में नहीं है, किंतु ये बताओ तुम्हारे होठों पर ये लालिमा कहां से आ गया? किसने इसके तुम्हारे होठों में काटा, होठ को काटा? जो मन किसने किया है? तब उसमें हास परिहास करते हुए कह रहे हैं सुकपुंग बेनम, अहो तुम्हारे होठ जो है ऐसे सुंदर अनार के दाने के भांति सुंदर सुंदर लाल देख करके कोई एक सुख पक्षी जो है जरूर आकर के वह चोंच लगाया, इस प्रकार है। देखो इसी प्रकार होते जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे टीकाकार गुरुदेव इस पे वर्णन करते थे, बोले ये मंजरी तो कभी राधा जी छोड़ करके कृष्ण के साथ स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, तो इसमें कैसे आ गया? बोले इसी की कहते हैं मंजरी भावते तत्त भावेच्छात्मिका होता है। राधा कृष्ण के साथ व कृष्ण राधा के साथ मिलने से जो क्रिया आदि होती है, संभोग में जो क्रिया होती है, वो अपने आप वो समस्त क्रिया किसमें संक्रामित हो जाता है? ये मंजरी में हो जाती है। अरे थोड़ा तो ताली तो दो भाई, है? मंजरी तो भावते यही तो है जो आपने इतना कथा सुन रहे हैं। भावोल्लास रोधी पढ़ करके मैं तो 40 साल पढ़ करके है वो भी समझ नहीं पा रहा हूं। क्या भावोल्लास रोधी क्या आपको समझ पाएंगे? हजारों बोलते रहे, इधर से घुमा करके उधर के शब्द के खेल है, क्या समझ पाएंगे? किंतु यहाँ पर स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं। देखो जब कृष्ण राधा जी के स्पर्श करते हैं, चैतन्य चरितामृत में कहा स्पष्टीकरण कर दिया, जब कृष्ण राधा जी के स्पर्श करते हैं वो समस्त भाव किसमें जाकर संक्रामित हो जाते हैं? ये मंजरियों में भाव को प्रकाशित है। ललिता विशाखा में नहीं है, किसी श्लोक में आपको नहीं मिलेगा। किंतु देखो यह पर जो है मंजरियों की विशेष है। इसे कहा जाता है इस श्लोक में, इस शब्द में यार तत् भाव इच्छामयी भक्ति, तत्त भाव इच्छा, वो समस्त जो है भाव उसमें संक्रामित अपने आप हो जाता है। ये समस्त सुंदर जो विचार विवेचन करके दिखाया गया है। और ये होता है, इसलिए यही तत्व भावेच्छा में भक्ति किस में प्रकट होता है, इसके लिए विवेचन करके शास्त्र में दिखाया गया। ये देखो जो राधा जी के 5 प्रकार के सखी जो बारे में बताया गया है। एक सखी होता है नित्य सखी, एक प्राण सखी, पृष्ठ सखी और एक प्राण पृष्ठ सखी। प्राण पृष्ठ सखी जो ललिता विशाखा अष्ट सखी के लिया गया, और सखी के छोड़ करके और सखी नित्य सखी और प्राण सखी, ये 2 प्रकार के सखी, इसको कहा जाता है मंजरी भाव। अधिक मैं समय लेना कि इसमें बहुत कुछ विचार इसमें दिखाया गया। जो लोग इस शास्त्र के लेकर के आलोचना आदि करते हैं, यहाँ पर अनेक जो है महानुभाव बैठे हैं, शास्त्र अध्ययन भी करे हैं, गुरुदेव की बहुत दिन तक भी संग आदि किए हैं। इसमें बहुत सुंदर विचार कर दिया। मंजरी किसको कहा जाता है? एक केवल 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर छोड़ सखी के छोड़ करके सखी, नित्य सखी और प्राण सखी, इसी के जो है कहा जाता है मंजरी भाव प्रकट होता है। वो तत्व भाव इच्छा में सबके नहीं, जहां पर ये सखियों को ये मंजरियों की सेवा की प्रकष्टा हमारे ऋषि रघुनाथ दास गोस्वामी का तम्बुल अर्पणो पादो मर्दोनो पयो दाना अभिसारा दी। जहां पर प्राण पृष्ठ सखी किला संकोचिता भूमिका, जहां पर प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखा और निवृत्त निकुंज कुंज में अति सहज रूप में प्रवेश कर नहीं पाते हैं। उन लोग भी प्रवेश करने के लिए द्वारदेश में दर्जा पर कौन खड़ी रहती हैं? ये समस्त सखियां जो खड़ी रहते हैं। कौन सा सखियां? ये मंजरियां जो नित्य सखी और प्राण सखी जो है ये समस्त खड़ी रहती है। यदि किसी कारण से ये समस्त प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखा प्रवेश करना है तो इन लोग की अनुमति लेना पड़ेगा। देखो इतने सुंदर रूप में विवेचन करते जा रहे हैं। इसलिए आज जो रूपानुगत्य जो विचार जो दिखा रहे हैं, रूप गोस्वामी के पाद के अनुगत्य में जो भजन प्रणाली जो है, ये हमारे आचार्य पाद दिखा रहे हैं। रूप गोस्वामी कहीं कहीं इतने भावाविष्ट हो गए, अपने भावों की कहीं कहीं प्रकट कर दिया। अभिसार के बारे में तो अभी बताया, अभी महाराज जी हमारे पद्मनाभ महाराज जी भी बता रहे थे सुंदर रूप में, सुन रहा था, बहुत आनंद हो रहा था मुझे, और भी बोलो किंतु बोले ही नहीं है। वहां तक भी प्रवेश किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत विद्वान है और शास्त्र में गंभीर भी विचार एक करके बोलते जा रहे हैं। आनंद आ रहा था। जो ऐसे विचार तो होने ही चाहिए।
ये विचार आज नहीं हो तो कल थोड़ी और को होगा कभी? आप बताओ, 3 दिन बाद तो सब चले जाएंगे, फिर 1 साल के बाद मिले ना मिले, कभी मिले कभी ना मिले, दैवे रे घटन है हो सब समय तो अतिवाहित होते जाएगा, क्या करेंगे? काल किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करते, हम काल के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो देखो इतने सुंदर जो होते कितने सुंदर भावों की मंजरी, भाव की प्रकाश यहाँ पर होते जा रहे हैं। ये 2 प्रकार के अभिसार है, मैं थोड़ी शब्द से बोलता है। एक कृष्ण पक्ष अभिसार होता है और एक शुक्ल पक्ष अभिसार होता है। हमारे रूप गोस्वामी पाद ये श्री गांधर्व संघ प्रार्थना अष्टक में जो है, इसमें कृष्ण पक्ष अभिसार की बारे में बता दिया है। देखो ये श्लोक नंबर जो है 4 नंबर श्लोक है, तंग प्रच्छदे नमोरी चनपीन पिधाय मंजीर मुक्त चरणंच विधाय देवी कुंजे वृंद्र तनये विराजमाने नक्तं कदानु प्रमुदिता अभिसार से। इसमें कृष्ण पक्ष जो है, एक कृष्ण पक्ष माने एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। ये कृष्ण पक्ष के अभिसारिका नायिका के बारे में कैसे रूप गोस्वामी यानी रूपमंजरी के रूप में उनको कैसे अभिसार करा रही है, और उसी के कथा को जो है रूपानुग आचार्य प्रवर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी शुक्ल पक्षीय जो है अभिसार राधा जी के जो है वर्णन करते जा रहे हैं। वो करें मधुर मधुर निशायाम, महाराज याद है, मधुर मधुर निशायाम, भूल गया मैं, बोलते जा, मधुर मधुर निशायाम, चैत्र मास का यह मधुमास, और उस मधुमास में शुक्ल पक्ष में राधा जी के अभिसार करें। मधुर मास में बहुत बार मैं बोलता रहता हूँ, भूल गया, ये भूल जाते। चलो इसके मीनिंग सुन लो। मधुर मधुर निशांग, चैत्र मास और बैशाख मास, ये दोनों मास मधुमास कहा जाता है। इस मधुमास के जाने बसंत काल में जैसे सुंदर भीनी भीनी हवा चलती है और शुक्ल पक्ष में राधा जी अभिसार कर रही है। बोले राधा जी कैसे अभिसार कर रही है? बोले राधा जी की अंग में इतने सुंदर वस्त्र पहना दिया है, किंतु उनके तप्त कांचन वर्ण जो है मानो बाहर निकाल करके आ रहे हैं। इसलिए ये सखियां क्या कर रही हैं? यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी रूपमंजरी के रूप में उनके अभिसार करा रही है, किंतु कैसे विचार कर रहे हैं? और राधा जी के कर्पूर आभूषा मधुर मुसा निशांग, और एक शब्द में बोले और कर्पूर आभूषा, कर्पूर माने कपूर, शरीर पर जो है सुंदर जो है कपूर लगा दी, जिससे राधा जी के अंग छटा बाहर नहीं आ जाए। ये समस्त जो वर्णन करते जा रहे हैं, बहुत सुंदर सब वर्णन है। ये सब अभिसारिका के रूप में कैसे कैसे, इसलिए कहना तंबुल अर्पण पादम अर्दन तयो दाना अभिसार आदि, ये लोग विसार भी कराती है। सुंदर ये सब जो जलदान आदि अनेक प्रकार सेवा आदि करते रहे, ये मंजरी की सेवा है। कुंज प्रसन्न में कितने कितने सेवा आदि करते हैं। मंजरी की भी एक विशेष वैशिष्ट्य रहता है, राधा जी के साथ सदा सर्वदा ही रहती है। कोई कुछ भी हो जाए, राधा जी किसको डांटती है? अपने प्राणपृष्ठ सखी यानी ललिता विषय के कभी नहीं डांटते हैं, जिसके लिए हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन कर रही है। देखो आज रूप गोस्वामी कहते हैं नीलांग निकुंज कह कुहरे भवतिंग मुकुंदे चित्रैव सुचितवती रुचिराक्षि नाम भोगनं ब्रुवं रचयति मृषारुषां त्वां अग्रे व्रजेन्द्र तनयश्च कदानुनश्चे। देखो रूप गोस्वामी पाद कभी कोई भाविष्ट होकर के अपने रूप मंजरी के रूप में राधा जी के साथ कैसे सेवा आदि कर रही है। एक बार जो है निकुंज कुंज में अनेक प्रकार लीला होती है, कुंज लीला होते हैं, एक निकुंज लीला होती है, अनेक प्रकार की लीला भी यही हो जाता है। इसमें कह रहे निकुंज, पहले कहा जाता है कुंज लीला के बारे में बता रहे थे, और यहाँ पर निकुंज लीला एक बार गुरुदेव भी व्याख्या कर रहे थे। बोले कुंज लीला क्या है, निकुंज लीला क्या है, इसके बारे में भी बहुत व्याख्या है। अब समय कम है, कभी समय मिले तो बताएंगे जरूर मैंने। देखो इसमें कह रहे हैं नीलांग निकुंज कुहरे। एक समय जो है राधा जी छुप गई और कृष्ण खोजने लगे। कृष्ण राधा जी जाकर के सुंदर कमल के
बगीचा में जाकर के छिप गई है। और कृष्ण उनके पहुंच नहीं पा रहे है। किसी प्रकार से कृष्ण जब राधा जी के स्पर्श के कुंज में जाकर के है, तब ये राधा जी रुष्ट होकर के ये सखी रूपमंजरी के कार्य हैं, नीला निकुंज कोरे भवते मुकुंदे चित्री वसुजित रुचिराक्षी ना हम। राधा जी कह रही है, हे रूपमंजरी तुमने जरूर कृष्ण के मेरे बारे में बता दिया, मैं ये पर छिपी हुई। तब कह रहे नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, किसने बोला है? चित्रैव सुखी सुचितम, चित्रा सखी, अष्ट सखी है ना, अष्ट सखी में चित्रा सखी, चित्रैव सुखी चित्रैव सुचितम रुचिराक्षी ना हम। हे रुचिराक्षी मैंने नहीं बोला है, किंतु तर्जन गर्जन किसके ऊपर हो रहा है? रूपमंजरी के ऊपर है। देखो इसमें कहते हैं जब तर्जन गर्जन होने लगे और कृष्ण देख रहे थे, कृष्ण देख करके भयभीत हो गया, इसलिए कह रहे भुंगनांग भुवंग रुचयति निसारुसंग तम अग्रे प्रजतनस्य कदानुर। बोले ऐसे तर्जन गर्जन राधा जी जब मेरे ऊपर करेगी, कौन कह रहे? रूपमंजरी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये मेरे कितने सौभाग्य जो बुझाए। बोलो राधा रानी की जय, जय श्री रूपमंजरी की जय। इनकी सेवा की महिमा क्या वर्णन करें है? ये समस्त भावों की इतने सुंदर रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ है, इतने सुंदर जो है इस ग्रंथ के पढ़े, जैसे हमारे विष्णुदेव तो महाराज इतने सुंदर बोल रहे हैं। उपदेशामृत में शुरू करे, उपदेशामृत की साधारण ग्रंथ ने सारे उज्जवल इनमें से लेकर के भक्ति रसामृत के सारे ग्रंथ की उसमें ही सार है। जब भी लगते हैं अरे ये तो केवल है साधारण, जैसे कहता बाचो बेगम से शुरू किया, किंतु कहाँ पहुंचे थे? सारे मंजरी भाव उसमें है। उसमें थोड़ी यदि हम अंतर दशा में देख के बोले अच्छी तरफ से देखे तो देखो, जैसे महाराज जी बोला तन्नाम और उपचरितादि सुकृत नानुस्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजज्जे तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंग नये अखिलम इत्तो उपदेश सारम। श्री रूप गोस्वामी पाद स्वयं कह रहे, मैंने जितने भी उपदेश दिया सारे उपदेश के सार क्या है? यही है कृष्ण के मधुर जो है लीला सूचक श्रृंगार सूचक है, नाम लेकर के कीर्तन करो। कीर्तन नाम रूपचरित सुकृत नानुस्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजज्जो तिष्ठन ब्रजे। और कहां पर रहना है? ब्रज में, ब्रज के बाहर नहीं है। मथुरा के गोकुल के गाय, मथुरा के बेटी, करम फूटे तो बाहर जाए, ये ब्रज के लोग कहते हैं। वास्तव में सत्य है, जिसके कर्म फूट जाता है वो ब्रज के बाहर चला जाता है। और ये कितने सुंदर जो इसे कह रहे, देखो वास्तव रूप में ब्रज में रहना पड़ेगा। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर करुणा करके कह रहे हैं, यदि शरीर के द्वारा ब्रज में वास नहीं हो, कैसे वास करे? मन के द्वारा अति अवश्य ही ब्रज में वास करे। और ब्रज में वास करे तो कहां पर ब्रज में वास करे? जहां तहां नहीं है। राधा आदि पुत्तंग वृंदावन वासं ममस्तु में। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, बोले जहां पर एकमात्र राधा जी के आधिपत्य जो है दैट इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय श्रीमती राधिका, और किसी के स्थान नहीं है। जो मैं ऐसे सुरक्षित करके रखती है वो स्थान पर आपके निवास करना पड़ेगा। वो स्थान कौन सा है? बोले राधा कुंड। इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद धीरे 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 वैकुंठा जनित बरा मधुपुरी करते करते कहां पर ले चले गए? वृंदावन में पहुंचा है। वृंदावन से कहां पहुंचा दिया? गिरिराज गोवर्धन। बोले गिरिराज गोवर्धन के दो आंख सरूज है, राधा कुंड श्याम कुंड, और राधा कुंड की बात बता रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ स्थान कहा जाता है, कोई साधारण नहीं है। जो विवेकी, जो बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है वही राधा कुंड में भाव में अभिष्ट होकर के रहेंगे। और भी राधा कुंड भी और भी स्थान तो अष्टकोण युक्त राधा कुंड कहा गया। कितने कोण? 8 कोण युक्त राधा कुंड कहा गया। अष्ट सखी के जो है जहां पर जो है वो समस्त कुंज आदि लगे हुए हैं। ललितानंद कुंज, विशाखानंद कुंज, चित्रा, समस्त सखियों के अलग अलग कुंज जो है, और 8 सखी अष्ट कुंज जो है। और उस कुंज की बीच में एक राधा कुंड के बीच में जो एक कुंज कहा जाता है उसे कहा जाता है सानंद सुखद कुंज। वो कुंज किसकी है? राधा जी के छोटी बहन जो है वो अनंग मंजरी
है। और उस कुंज में ऐसे सुंदर राधा कुंड के बीच में जो है वो स्थान जो है इतने दिव्य अलौकिक है, उसमें जोग में ऐसे फूलों के द्वारा एक ब्रिज बना देते हैं और उसके ऊपर होकर के है राधा जी सखियों के साथ, अपने अंतरंगा सखियों के साथ वहीं पर अनेक प्रकार जो है लीला विलास आदि करते रहते हैं। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी देखो यह कह रहे हैं, अनंग मंजरी के अनुगत्य में ऐसी कोई वो सेवा हमें प्राप्ति हो। ठीक है, ये समझते जो बहुत सुंदर कथा जो है इसमें वर्णन करते हैं। दूसरी मैं कहता हूं, देखो मंजरी के भाव है, ये कृष्ण तो बंशी बजाते हैं, बंशी बजा करके किसको बुलाती है, बुलाते किसको है? राधा रानी के बुलाते हैं, ललिता के बुलाते हैं, ललिते ललिते विषय के, मंजरी के बुलाते हैं कि नहीं? आप बताओ। बोले नहीं, मंजरी के बुलाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मोदिया ईश्वरी नाम चमकी सुनिया उठिए चमक कैमो ने राखी वो प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंदिर के रूप में भाविष्ट होकर के यही राधा कुंड के एक वर्णन कर रहे हैं। जो कृष्ण क्या कौन सा नाम रखते हैं? राधे राधे बोली मुरली जो है स्वामिनी श्रीमती राधा नाम जब लेकर के जब मुरली की सत्तान छोड़ देंगे तब राधा जी तो चली जाएगी, राधा जी के साथ ही साथ हम चलेंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के इतने सुंदर कीर्तन जो है हमारे रूप गोस्वामी पाए भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजी के रूप में भावविष्ट होकर के इतने सुंदर कीर्तन किया है। क्योंकि यदि वास्तव रूप में किसी के मंजरी भाव में प्रवेश करना है जो भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन और भक्ति विनोद ठाकुर का आश्रय करें तब हम धीरे धीरे प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो कदापि संभव नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन जिससे गुरुदेव हिंदी ग्रंथ में हिंदी गीति गुच्छम भी लिखा है। बोले निर्जन कुटीरे, बोले यहाँ पर निर्जन कुटीर में किसको ध्यान कर रहे हो? जोगीरो ध्यान ना हो ये खाने, जोगी लोग बहुत ध्यान आदि करते रहते हैं, यहाँ पर प्रवेश अधिकार नहीं है। अरे सखी साक्षात जुगल के मिलन हो रहे हैं, क्या ध्यान कर रहे हो? चलो सब ध्यान फैन छोड़ करके राधा जी के सेवा में चलो। देखो उसको पढ़ो, देखो कितने सुंदर आनंद है। मंजरी की भावों की विशेष वैशिष्ट, इसलिए हमारे रूपानुग आचार्य प्रवर जो है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनकी ग्रंथ आदि पढ़ने पर और विशेष करके नरोत्तम दास ठाकुर की जो 6 पैसा की जो ग्रंथ जो है प्रेम भक्ति चंद्रिका है, कहले 6 पैसा के द्वारा एक ग्रंथ खरीद लो, कौन सा? प्रेम भक्ति चंद्रिका, जिसमें उज्जवल निर्मणि भक्ति रसामृत सिंधु और सारे तत्व सिद्धांत जो अभी जो बताया कि समा असमा विषमा सखियों के बारे में जो ये इतने सुंदर रूप में वर्णन किया और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतने सुंदर जो है वो ग्रंथ जो है यही जो है विशेष करते हैं। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जे देखो एकमात्र रूप गोस्वामी जानी रूप मंजरी के अनुगत्य में ही मेरे भजन साधन हो। अभीर पल्ली पतिपुत्र कांता दशाभिलाषिता बलासवार श्रीरूप चिंता मनीषोक्ति संस्थो मत्संत दुर्दांत हये सुरस्ताम। ये रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक है। मेरे मन रूपी घोड़ा जो है अश्व कैसे होते हैं? बोले रूप मंजरी की बा रूप गोस्वामी की भावों के तल्लीन होकर के वो गैलपिंग होकर के माने कूद करके वो जा रहे हैं। मेरे मन उसी प्रकार हो जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी साधक रूप में रूप गोस्वामी के रूप में और सिद्ध में रूप मंजरी के रूप में जो सेवा आदि हो रहे हैं, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र भी तद्भाव लिप्सुना ब्रज लोक अनुसारत भी स्पष्ट कर दिया रूप गोस्वामी पाद। जे साधक रूप और सिद्ध रूप, साधक रूपे क्या करते? नाम संकीर्तन शंखापूर्वक नाम गानन देवी कालावसान कृतौ निद्रा आहार विहार विजित चत्न दिनो चजो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंदेन सन्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालक। साधक रूप में शंखापूर्वक नाम ये सब नाम करते करते हृदय में ये समस्त भाव उत्पन्न है। एक साधक रूपे और सिद्ध रूप धीरे धीरे अपने सिद्ध स्वरूप के परिचय अपने आप प्रकटित होता है, हो जाएगा। कोई कहते हैं हमारे हृदय में कुछ नहीं है, जैसे संग ऐसे रंग, ऐसे नहीं है। ये शब्द कंप्लीटली जो है फॉल्स,
ये सब जी ऐसे जी होते। नारद ऋषि कितने को दीक्षा दिया, ध्रुव कौन सा मंजरी बना भाई बताओ, उनके प्रश्न करो। जो लोग कहते हैं जैसे संग करने से हो जाता है, नारद ऋषि साक्षात ध्रुव के मंत्र दिया कि नहीं दिया? ध्रुव कौन सा मंजरी बने आप बताइए। प्रहलाद महाराज की भी तो मंत्र दिया। प्रहलाद महाराज की तो मातृ गर्भ में जब थे उनके दिशा हरि कथा सुना, वो कौन सा प्रहलाद कौन सा मंजरी बने आप बताओ। जो लोग कहते हैं संग से, यहां तक भी कहते हैं युधिष्ठिर आदि पंच पांडव जो है उनके भी नारद ऋषि संग दिया। भागवत में स्पष्ट वर्णन होते जा रहे हैं। जुआंग नीलो के बतभूरी भागा, इस श्लोक में तो नारद ऋषि संग कर रहे हैं, किंतु वो लोग कोई हुआ कुछ। अरे कथा सुनकर तो लोभ तो हुआ, और देखो राधा कुंड के तट पर जाकर के पांचों पांडव जो है क्या बने, वृक्ष होकर के कठोर तपस्या आदि करने लगे, किंतु वो भाव प्राप्ति नहीं हुआ। जीव हमारे कहते हैं जीव गठन के समय बाद जो प्रकट होता है और उसमें जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल साधु संग केवल मात्र प्रकाशित होगा। यदि पोटेंशियल नहीं हो, हजार संग करने भी नहीं होगा। यह आप अच्छी तरह से समझने के लिए प्रयास करें। बड़े बड़े पंडित देश विदेश में भी जाता हूं, यही लेकर के चर्चा आदि होते रहते हैं और पक्ष विपक्ष युक्ति दिखाते रहते हैं। बोले ये करने हैं, बड़े बड़े पंडित भी जाते हैं वो बोलते रहते हैं, किंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं बोले नहीं, वो पोटेंशियल पर निर्भर करता, तुम्हारे पास जो है वही प्रकाशित होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण आदि जब तक ठीक से नहीं हो तो प्रकाशित नहीं होगा। श्रवण कीर्तनम, ये नवविधा भक्ति यदि पालन करते हुए जब धीरे 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 विकसित होगा। आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन कृत निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, आसक्ति इसका साधन भक्ति कहा जाता है। इसके बाद भाव भक्ति, वो कृपा सिद्ध कहा जाता है। भाव अपने के साधन के द्वारा प्राप्ति नहीं होता है, वो भाव कृपा सिद्ध कहा जाता है। फिर भाव के बाद फिर प्रेमा भक्ति कहा जाता है। प्रेम की जो और आगे छोड़कर चल कर आगे जो जाते हैं वो भी कहते स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदिरूढ़ मोहन मोदन मदनक्क महाभावती श्रीमती राधिका जी। ये समस्त विचार व्यवसाय हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल मुनि ग्रंथ में दिखा है। साधारण रूप में जो है सभी के लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु में समस्त प्रकार रसों के साधारण रूप में विचार किया, और फिर उज्जवल मुनि ग्रंथ में जो है केवल मधुर रस के जो है उसको विचार विवेचना नायक के एक एक करके प्रकरण करके दिखाया गया। नायिका प्रकरण, नायक प्रकरण है, और अनेक प्रकार के प्रकरण के द्वारा भी दिखाया है। ये समस्त आप देखे विप्रलंब भावों की भी दिखाया और संभोग भावों की दिखाया। ये समस्त के रूप गोस्वामी पाद इतने सुंदर जो है उज्जवल मुनि ग्रंथ को उन्होंने प्रकाश आदि किया, जिसके जो मधुर रस के जो सेवक है, मधुर रस में जो रस क्या बोले लोभ रखने वाले हैं, उसी ग्रंथ का आलोचना करें। जिससे हमारे जयदेव गोस्वामी पाद भी कह रहे हैं। जयदेव गोस्वामी पाद कहते हैं देखो ये उन्नत अधिकार के ग्रंथ है, मैंने जो गीत गोविंद रचना आदि की, यदि हरि स्मरणे सरसंग मनो, यदि विलास कलास कुतूहलम मधुर कोमल कंत पदावली सुनु तदा जय देव सरस्वती। यदि तुम्हारे हृदय में यदि कौतूहल हो, जानने की इच्छा हो, इस ग्रंथ का अध्ययन करें। सभी के नहीं करें भाई, सबके हृदय में लोभ नहीं हो जाएगा, और लोभ भी हो ऊपर से लोभ नहीं है, ये रसगुल्ला नहीं है देख करके हमारे मुंह में टपक पड़े, है ये अपरागित दिव्य वस्तु। इसलिए कहते हैं फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, रूपानुगाचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती, किसके हृदय में सचमुच लोभ हो गया उसके 3 लक्षण तो होगा। क्या क्या 3 लक्षण बोले? करे वैदिक भक्ति उद्दिष्ट नांग, भक्ति रसामृत सिंधु में जो वैदिक भक्ति जो दिया गया उसको जरूर पालन करेगा, आदि गुरु पदाश्रय से लेकर के उसको पालन करेगा। ये समझ तरीका एकादशी आदि पालन करेगा। नहीं ऐसे थोड़ी हो जाता है, ऐसे नहीं होता भाई। हम किसी के भी निंदा वंदना करना नहीं चाहते, किंतु हमारी ये वैदिक भक्ति उद्दिष्ट नाम भक्ति रसामृत सिंधु में वैदिक भक्ति रागानुगा भक्ति इसके बारे में जो आलोचना किया गया, इससे वैदिक भक्ति के भी उसके आश्रय करना पड़ेगा। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। वैदिक भक्ति के अनुशीलन नहीं किया, ना कोई गुरुकरण किया, ना कोई एकादशी पालन किया, ना कुछ किया, हमें तो हो गया सब, ऐसे नहीं। आप अच्छी तरह से समझे। इसलिए कह रहे हैं ये
विधि भक्ति के पालन करना। इसलिए विधि भक्त रत जाने स्वाधीनता रत्न दने राग मार्गी करान पर। कितने सुंदर हमारे और भजन रस ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर तो इतने ही करे। अधिकार नालोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धितार शक्तिर अभावे। अधिकार प्राप्ति नहीं हुआ और अपने की कोई मंजरी बा ऐसे करके नित्य आदि करने लगे है, वो केवल लोग दिखा दूसरे के दिखाना मारे। अधिकार नालोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धितार शक्तिर अभावे, वो पतन हो जाएगा। इसलिए विधि भक्ति आदि को पालन करके फिर कहते रहे। दूसरी कहते हैं क्या, जब ब्रज में उसके वास करना ही पड़ेगा है। ब्रज में वास, जब तक ब्रज में वास नहीं हो प्राप्ति नहीं होगा। हजार कहीं भी कुछ कर ले, किंतु भक्तिविनोद ठाकुर थोड़ा हमें सांत्वना वाक्य दे रहे हैं। यदि शरीर के द्वारा ब्रज में वास नहीं हो, क्या करें, मन के द्वारा अति अवश्य ही ब्रज में वास करे। मन के द्वारा ब्रज कैसे वास करें, उसी समस्त लीला कथा को चिंतन करते रहें। और तीसरी कह रहे हैं, बड़े ऐसे साधन करते करते जब अपने स्वरूप के परिचय हो जाएगा और उस समय वो अपने भावों की प्राप्ति करेंगे। ये समस्त विचार दिखाई एक एक करके है। लोभोत्पत्ति के कारण लोभोत्पत्ति जो कारणम है, जब भी एक साधारण विचार, शास्त्र में सर्वत्र जो एक साधारण विचार और एक विशेष विचार, सब लोग जहां पर बैठे हैं एक उपदेश दिया जाता है, एक साधारण विचार कहा जाता है। और एक विशेष विचार जो कहा जाता है, जब कोई विशेष रूप में वास्तव रूप में वो भावों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब गुरु उसके परिचय देते हैं। एकादश भाव और पंचदशा के बारे में उसके बताते हैं। ऐसी की काल्पनिक नहीं है, जिससे जैव धर्म ग्रंथ में भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अपने नाम रूप गुण लीला ये समझते एकादश भाव है और दिया जाएगा उसको। और पंचदशा श्रवण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, भावन दशा और प्रेम संपत्ति दशा। पढ़िए आप लोग इस ग्रंथ भक्तिविनोद ठाकुर, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये समस्त धीरे 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 फिर अपने सिद्ध स्वरूप के भाव में अभिष्ट होकर के उसके चिंतन भी करना पड़ेगा। चिंतन करने पड़ेगा। मैं एक सखी के जो है बार उसी मंजरी जो है वो भाव तासंग अभिराम तासंग, उस सखी सभा में मैं एक विशेष एक सखी हूं है। ये समस्त भाव के मेरे वस्त्र इसी प्रकार है। ये सब चिंतन आदि करना पड़ेगा, जिससे हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भजन रस ग्रंथ में इतने सुंदर रूप में वर्णन किया है। ये समस्त इसमें वर्णन करते हैं। जब तक इसको हम आलोचना नहीं करें, वास्तव रूप गोस्वामी के भाव क्या है और रूपानुगत्य क्या है और कैसे रूप गोस्वामी पाद के बाद रूपमंजरी के अनुगत्य में हम कैसे सेवा करेंगे। अंतिम तो मैं यही कहता हूँ, जे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर दैन दीनहीन होकर के यही करें, कबे लोक नाथ मोरे संगे लया जाबे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे, हेन की होइबे मोर नर्म सखी गणे, अनुगाता नरोत्तमे करिबे शासने। ये कीर्तन आप लोग जानते हैं। संत नरोत्तम दास ठाकुर करें, कभी मेरे गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी और उनके सिद्ध नाम मंजूलाली लोकनाथ दास गोस्वामी। मेरे गुरुदेव कब मुझे हाथ पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे, रूप गोस्वामी के पास अथवा रूपमंजरी के पास, और रूपमंजरी मुझे राधा जी की सेवा प्राप्त कराएगी। और नरोत्तम दास ठाकुर इतने सुंदर बोलते जा रहे हैं, भाव में इतने आविष्ट हो गया, भावित आविष्ट होकर के कह रहे हैं, देखो और रूपमंजरी मुझे राधा जी की है, उनके जो सुंदर इतने सुंदर उनको ये बनाया, फूलों के द्वारा जो है वो क्या बोलते हैं सज्जा बनाया, और इतने से दुग्ध फनील इतने सुंदर सज्जा बनाया। और देख करके राधा जी प्रसन्न हुई। राधा जी रूपमंजरी के कहने लगी, हे रूपमंजरी तुम बताओ ये सज्जा जो है, बिछाना जो है, बेड, ये किसने बनाया। रूपमंजरी कहने लगी, देख कोई नवीन सखी आई है वो बनाया। तो राधा जी कहने कौन नवीन सखी, उसके सामने ले आओ है। तब उस समय रूपमंजरी कह रही है, नरोत्तम दास कहने मंजूलाली आने दिला यही नवोदासी है। मंजूलाली से रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, रूपमंजरी कह रही है,
ये राधे, ये मंजू लाली जो है ये नया सखी लेकर के आई है, यही बनाया। तब उस समय नरोत्तम दास ठाकुर का है, मैं अत्यंत लज्जित होकर के है रूप मंजरी के पीछे मैं खड़ी हूँ। इसी प्रकार जो है ये समस्त भाव आदि दिखाते हैं। रूपानुगत्य भजन, एक तो रूप गोस्वामी के रूप अनुगत्य में भजन और दूसरी है रूप मंजरी के अनुगत्य की भजन की पराकाष्ठा हमारे आचार्य उपाध्याय। यही कर मैं अपने वचन को जाए यहाँ पर बढ़ाऊँ। वंशाग्रुद कृपा सिंधु परितानंद पावने भो वैष्णवे भो। रूपेति नाम बदभो रसने सदा त्वं रूपं च संस्मरं मनः करुणा स्वरूपं रूपं नमस्कुरुं शिरः सदा अवयावलोकं तस्याद्वितीय सुतनं रघुनाथ दास्यम। यही रूप नाम ये रसना हर समय तुम रटने बोलो और ये मन रूप को ही स्मरण करो और ये शरीर रूप के चरण कमल में समर्पित हो जाओ। तो ऐसे इन वाणियों के साथ आज का सत्र हम समाप्त करते हैं यहाँ पर। और अभी आरती अंदर अंदर मंदिर के अंदर हो गया, विलंब होने के कारण, इसलिए आप लोग की चिंता नहीं, हमारे साथ एक बार तो आप लोग सीधा प्रसाद के लिए आप लोग जाएंगे। हरे कृष्णा। कल सवेरे भी हम लोग, हमारे बहुत सारे बच्चे लोग भी रूप गोस्वामी के ऊपर में बोलना चाहते हैं। कल सवेरे हम 6 बजे बैठेंगे और कीर्तन करेंगे और हमारे बहुत भक्त लोग हैं, सब रूप गोस्वामी के चरण में सबके सब पुष्पांजलि देंगे। इसलिए कल सारा दिन भी ऐसे, और शाम को बड़े बड़े सुंदर सुंदर वक्ता लोग आएंगे, हरि कथा बोलेंगे। इसलिए आप लोग महाराज कार्तिक अभी आदेश हुई, अभी हम लोग ये देखो करते, हर साल तो कार्तिक व्रत हम लोग करते हैं। इस साल 3 सेक्शन में कार्तिक व्रत हम लोग के चल रहे हैं। एक है कार्तिक के पहले कौन सा तारीख है? सितंबर 27 सितंबर 27 से लेकर के 5 तारीख तक है, 5 तारीख तक, 5 तारीख जो है अक्टूबर 5 अक्टूबर तक ये हमारे श्री महाराज जी जो है उड़ीसा भक्तों के द्वार लेकर के ये ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। इसके पश्चात जो है कौन सा 7 तारीख से लेकर के 7 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, ये जी 21 तारीख तक जो है ये बंगाली भक्तों के लेकर के ही परिक्रमा होगा। है उसमें केवल बंगाली भक्त, बंगला में भी कथा होगी, है हिंदी कोई भाषा नहीं होगा, केवल 2 भाषा, एक ही भाषा होगी बंगला में। है कोई चिल्लाते रहे बोले हमें हिंदी नहीं हुआ, इंग्लिश नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं। और इसके बाद 21 से लेकर के 27 से लेकर के फिर 27 से लेकर के 5 तारीख तक, 5 नवंबर तक जो है यह जो है हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में कथा होगी और सर्वत्र परिक्रमा होगी। इसी प्रकार से आप लोग जहां जहां आपके मन चाहे, जिस कथा आपके सुनने के लिए इच्छा है, उसी के अनुसार आप लोग अपने नाम आज रजिस्टर कराइए, है और उसी के साथ उन्हें चलिए, कंप्लेंट न करे। है बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। कल जैसे सबको सूचना दिया गया, सभी लोग कार्तिक के परिक्रमा के लिए रजिस्ट्रेशन करें। और इस बार जो है बढ़िया बढ़िया कमरा और उसके बाद टेम्पो ट्रैवलर से दर्शन, कारशनी में नहीं रहेंगे, दूसरी जगह पर रहेंगे हम लोग। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें, तभी रूम मिलेगा। नहीं तो रमणी मोहन प्रभु या चंदन प्रभु से आप लोग संपर्क